शर्मनाक हार का सफर चलते हुए चलता जा रहा है। लगातार 8वां इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान अपना हार चुका हुआ है। ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो अखीर ही हो गया कि अब तो बोले किसको कि कुछ लोग कहेंगे सेल्फिश इनिंग्स अपनी खेल रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे अपने रन्स के लिए खेल रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये जानबूझकर जीतना ही चाह रहे, कुछ लोग कहेंगे कि ये जिसको कहते हैं टीम की मैनेजमेंट नहीं सही, कुछ कहेंगे चेयरमैन नहीं सही। लेकिन सवाल ये आता है कि एटलीस्ट बाकी टीमें भी तो हैं, कोई एक एक बंदा भी अपनी टीम को मैच जितवा के दे देता होता है। पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं है जो अपनी टीम को मैच जितवा के दे दे। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे को भी तो मैचेस जितवाता है ना सिंगल हैंडली। और भी टीमें हैं सिंगल हैंडली अपनी टीमों को मैचेस जितवा देते हैं जब ऐसी टीम होती है। लेकिन पिछले 8 मैचेस के अंदर कोई एक खिलाड़ी भी ऐसा नहीं है जिसने सिंगल हैंडली एक इंडिविजुअली परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान को मैच जितवा के दिया हो। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, बट पाकिस्तान क्रिकेट अपने वर्स्ट सिचुएशन के अंदर आ गए। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच रिपोर्ट की। अब्दुल्ला भाई साथ जुड़ गए। 4-0 आज तो हमने पहले बल्लेबाजी भी की और हमसे रन नहीं, उसके बाद 3-20 पे करके 3 आउट 20 पे करने के बावजूद हमने 3 पे चेस करवा लिया। देखें, ये तो हमारी यहाँ पे नालायकी भी है बहुत ज़्यादा, और फिर वही अनप्रोफेशनल टीम है पाकिस्तानी टीम इस वक्त। गौर से देखें तो तकरीबन वही सारी टीम है जो कि 2021 में थी, जो कि 2022 में थी जब हम फाइनल में भी पहुंचे। तो वही टीम है, ये कोई चेंजिंग नहीं है, इतनी इक्का दुक्का प्लेयर चेंज है बस, और कोई खास चेंजिंग नहीं है। लेकिन फिर भी ये टीम इतना घटिया इतना गंदा परफॉर्म कर रही है, तो उसकी क्या वजह है? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मुझे लगता है एक तो ये ना पर्सनल गोल्स के लिए मुझे लगता है खेलते हैं। ये टीम में वही बात आ गई ना कि ये टीम जल नहीं है, ये टीम में एका ही नहीं है कि ये एक जितवा सके इस तरह मैच, क्योंकि ऐसी नहीं थी यार हमारी टीम। अगर हमारी गंदी से गंदी टीम भी होती थी ना, तो वो एक मैच बड़ा क्लोजली हारते थे या फिर बड़ा क्लोजली जितवा देते थे। लेकिन ऐसे नहीं होता था कि बिल्कुल हम ये बहुत बड़े बड़े मार्जिन से हम हार रहे हैं। आप नोट करें एक चीज को, अगर अभी ये भी हम हारे हैं 7 विकेट से हम इस दफा हार चुके हैं, और पहले भी हम 40-40 रन के मार्जिन से हारते आ रहे हैं। तो बड़े बड़े मार्जिन से हम लोग हार रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी हम इस तरह ही हारे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मुझे लगता है कि इसमें मैनेजमेंट की भी गलती है, इसमें प्लेयर्स की भी गलती है। रिजवान की मुझे समझ नहीं आई। रिजवान साहब ने आपके आज 90+ स्कोर किया है, उसने 60+ उसने बॉल्स खेले हैं। 60 बॉल्स का मतलब है कम से कम आप 110-120 स्कोर तो करो ना। एंड पे तो बिल्कुल मैं लाइव मैच देख रहा हूँ और मुझे गुस्सा इतना आ रहा है, मैं इतना तप रहा हूँ कि यार आखिरी ओवर में भी टिप करके सिंगल डबल लेने की कोशिश की जा रही है। क्यों यार? यहाँ पहले रिजवान साहब की होगी कोशिश कि मैं अपनी सेंचुरी कर लूं, फिर बाद में वो नजर नहीं आई थी सिंगल डबल शुरू। यार ये क्या बात हुई? न्यूजीलैंड को देखें, वो भी तो खेला। आखिरी 5 ओवर्स में रिजवान ने मेरा ख्याल से कोई 10+ बॉल्स खेली हैं और सिर्फ एक ही चौका मारा है। इफ्तिकार अहमद ने भी बड़ी पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। लेकिन हम लोग आजम खान को तो बोलते आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है इफ्तिखार अहमद पे नहीं जा रहा। इफ्तिखार अहमद भी 4 के 4 मैचेस में बिल्कुल टोटली फ्लॉप जा रहा है। उसका जो रोल है ना, वो उसको प्ले कर ही नहीं पा रहा, उसको परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा। आजम खान, आप अगर नवाज के भी वो 3 छक्के निकाल दें तो फिर क्या बच गया? आप मुझे बताएं इस टीम में। आप एक और चीज देखें, आज बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, तो फिर भी टीम 160 स्कोर, ये कोई स्कोर है यार T20 में? आप मुझे बताएं, कोई कितना घटिया तरीन स्कोर है ये? क्या है वजह? मुझे यहाँ अगर आपका मोहम्मद नवाज आज 3 बॉलों पे 3 छक्के ना मारता तो हमारा तो कुछ स्कोर ही नहीं होना था। 18 आप कम कर दे ना, फिर आपका 140 स्कोर होना। हाँ, वही बड़ी मुश्किलों से। मतलब बात बताऊं क्या है, ये हमारी बॉलिंग इतने स्कोर को भी डिफेंड करने की काबिलियत रखती थी बहुत जबरदस्त होती तो थी। गंदी बॉलिंग हो गई। चलो आप देखो 20 पे हमने 3 आउट कर लिया, हमारे हाथ में मैच था, उसके बावजूद हमने कैसे मैच को लड़खड़ाया। बाबरी कैप्टनसी में यही रोला था, अर्ली आउट करने के बावजूद हम चेस करवाते थे, अभी भी वही यार। लेकिन हम तब फिर भी अर्ली आउट कर लेते मैच थे। इस बार तो हमसे ज्यादातर अर्ली आउट्स भी नहीं हो रहे। आज हुए तो विकेट्स ही नहीं लिए जा रहे, आज ही हुए हैं बस, उससे पहले तो कोई नहीं। सीधा कैच सरदार फरहान छोड़ने, सीधा कैच मिचेल्स का जिसने 12 मार के बुरा हाल कर दिया। 2 मौके मिले हैं मिचेल्स को, आप ये भी देखें। यानी वही बात है ना, जब आपने फील्डिंग ही नहीं सही करनी, मैच कैचेस विन मैचेस।
आप जब कैचेस पकड़ेंगे तो फील्डिंग बेहतर करेंगे तो फिर ही आपने जीतना है, अदरवाइज फिर आप नहीं जीते। फिर वो जिसको कहते हैं, फिर स्टेटमेंट भी आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान की। अब उन्होंने एक बात सही की कि आपने बना बनाया कॉम्बिनेशन खराब कर दिया। उसने सच जो वो हम बोलते हैं उसने वो बोल दिया, लेकिन एज अ प्लेयर वो बात कहना सही नहीं था, क्योंकि इससे जिसको कहते हैं आप सारा साइम अयूब जो लड़का है, अब मुझे साइम अयूब पे भी गुस्सा है। देखिए साइम अयूब अगर तेज खेलते हुए आउट होता है तो उसको मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन साइम अयूब अगर स्ट्राइक रेट उसका लेस देन 100 का और वो आउट हो तो फिर उसमें गुस्सा आएगा। आप देखें पिछले दोनों मैचेस में ना वो लड़का डिफेंड करते हुए आउट हुआ है, यानी वो तेज खेलने के चक्करों में आउट नहीं हुआ। वो लड़का वो एक जैसे आप कह लेंगे उसको पिछले चाबी दी है जी आपकी उसने अप्रोच ही अपनी चेंज कर ली है, उसने अपनी टेक्निक ही चेंज कर ली, उसने अपना बिल्कुल वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट ही चेंज कर लिया। तो उसने इतनी कुछ ये नजर आ रहा है यार। देखें पाकिस्तानी टीम का यही तो मसला है, पाकिस्तानी मैनेजमेंट का, जो नेचुरल एक प्लेयर होता है ना, जो नेचुरल उसके अंदर से गेम होती है उसी को ही बदल देते हैं पकड़ के, उसी को ही डिफरेंट चेंज कर देते हैं पकड़ के। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जाती करती है। और यहाँ तक बात है ना रिजवान की, वो मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। बाबर और रिजवान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ था, वो एक बॉन्डिंग थी, वो बॉन्ड बहुत अच्छा था। उस कॉम्बिनेशन ने बड़े स्कोर्स 2,500 से ज़्यादा उन्होंने स्कोर किए हैं, और उसके अलावा उन्होंने बड़े रिकॉर्ड्स भी बनाए उन्होंने बड़े 100s, बड़े 200s, 50s बड़ी बनाई। वो ओपनिंग पेयर बहुत अच्छा था। उस ओपनिंग पेयर में हमने 200 प्लस भी चेस किया हुआ है। तो वो ओपनिंग पेयर जो टूटना था वो भी इसका एक इशू हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कम से कम क्लोज मैच जीता करती थी, अब वो ना क्लोज क्या, वो दूर दूर तक जो है ना वो मैचेस नहीं जीत रहे, यानी वो गैप ही बहुत होता है। तो ये हमें इस तरह की हार कबूल नहीं है। कम से कम क्लोज तो आए, जरा डिफरेंस तो कम हो। ये कोई एक गेम नहीं है कि आप इस तरह इस तरीके से हारे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम में एक तो एका भी नहीं है जिसकी वजह से ये इशू है। सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान जो टीम कर रही है, ना पाकिस्तान टीम की ओपनिंग चल रही है, ना पाकिस्तान टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज चल रहे हैं, ना पाकिस्तान टीम की बॉलिंग चल रही है। हर चीज में फेलियर हो रहा है। उसके बावजूद आपके कुछ प्लेयर परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, बट वो आपको जितवा नहीं पा रहे। तो ऐसी परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं ना, कोई फायदा पाकिस्तान का नहीं हो रहा। अब मैं पहले भी हर दफा बात करता आ रहा हूँ, अगर एक ओपनर 20 ओवर खेल के जाता है तो उसका काम बनता है कि वो सेंचुरी भी स्कोर करे और इसके साथ साथ जो टीम का टोटल है वो 180 प्लस। यार मैं चाह रहा था कि स्कोर तो चले कम है, स्कोर कम है, पाकिस्तान ने इतने स्कोर से नहीं जीतना, लेकिन एटलीस्ट रिजवान सेंचुरी तो करे। उससे सेंचुरी भी नहीं हुई। मैं तो हैरान हूं, मुझे यकीन करें गुस्सा आ रहा था बड़ा कि उसकी सेंचुरी कम से कम बनती थी। उसने 60 बोले 60 प्लस बॉल्स खेले हैं उसने। सेंचुरी करता तो 170 स्कोर, हाँ 170 स्कोर भी होता, तो उसकी सेंचुरी तो बनती थी यार, इसमें नो डाउट। यहीं पे अगर इंडिया का कोई होता या कोई और बैट्समैन न्यूजीलैंड का भी होता ना, तो अब तक 120 110 स्कोर तो उसका लाजमी होता। आज बाबर जल्दी आउट हुआ, लेकिन जितना बाबर ने खेला बड़ा तेज खेल रहा था। 174 का स्ट्राइक रेट था। बाबर आजम ने तो अपनी गेम ही चेंज कर ली है। T20 में तो वो अलग ही प्लेयर नजर आ रहे हैं। बट पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेलियर जिसको कहते हैं, समझ नहीं आ रही वजह क्या बन रही है। वजह वाकई समझ नहीं आ रही। हर चीज गंदी चल रही है। हर चीज गंदी चल रही है, ये नहीं कि एक चीज गंदी चल रही है, हर चीज। एक बंदे ने बात सही लिखी हुई थी, वो जो हम एशिया कप में पहले अच्छा खासा नेपाल से जीते, बांग्लादेश से जीते, लेकिन जब हमारा मैच इंडिया के साथ हुआ ना 128 पे हम ऑल आउट हुए यार, उसके बाद से जो 200 प्लस के मार्जिन से हम हारे थे, वो हमें ऐसा लेके डूबा कि हम वहां से 228 रन से जो हारे, उसके बाद से हम जीत नहीं पा रहे, बुरी बुरी तरह से हम हार रहे। वो हार हमें ना ले डूबी है, क्योंकि उस हार से ना हमारा क्या हुआ, बदनामी होगी। इंडिया से हम फाइटिंग मैच हार रहे थे, अगर हार भी रहे थे, बड़ा वन साइडेड मैच हारे। उसके बाद से फिर एशिया कप के अंदर लंका से भी हार गए। फिर वर्ल्ड कप आपका शुरू हुआ, छोटी टीमों से जीत के बड़ी टीमों से हारना शुरू कर लिया। फिर उसके बाद आपका जैसा देखिए अब्दुल्ला भाई, बात तो क्या है, आपकी T20 की भी टीम अच्छी थी, आपकी टेस्ट की भी टीम अच्छी थी, ओडीआई में बड़ी परफॉर्मेंस आई थी ना। हुआ कुछ यूं कि आपने बनी बनाई की टीम के कैप्टनसी चेंज कर दी, T20 और टेस्ट सब कुछ चेंज कर दिया, मैनेजमेंट चेंज कर दी। तो हुआ क्या वहां पे बैकफायर हो गया। चले ईशान मसूद ऑस्ट्रेलिया में फेल हो गए, समझ आता है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल था। न्यूजीलैंड में तो बाबर आजम की क्यादत के अंदर पाकिस्तान ने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी उसका फाइनल जीता था। यही टीम जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी नहीं था। हाँ, मुझे याद है। शाहीन नहीं था, पाकिस्तान इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ खेला था, शाहनवाज धानी था। तो यही सी टीम, और उसके अंदर पाकिस्तान जीता था ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैटर करती होती है। सोचना पड़ना है पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट को बड़ा। मैं तो शाहीन को बैक करूंगा,
करना भी चाहिए भाई, अब आगे वर्ल्ड कप है, सपोर्ट चाहिए, लेकिन शाहीन को खुद भी सोचना पड़ना है। पथेटिक कैप्टनसी उसने की है, कैप्टनसी नजर ही नहीं आ रही। 3 आउट करने के बावजूद अगर आपसे विकेट नहीं निकाले जा रहे, आपके बॉलर्स आपको विकेट नहीं निकाल के दे रहे, एग्रेसिव फील्ड नहीं सेट की हुई, शान मसूद जो भी है फील्ड बड़ी अच्छी सेट कर रहा था टेस्ट मैचेस में, नहीं, होमवर्क हुआ होगा। उसकी कैप्टनसी नजर आती थी। वो जब आता भी था ना खेलने तो वो जरा अग्रेसिव खेलता था, हाँ। पता लगता था खेल रहा है, कैप्टन खेल रहा है। लेकिन और टी20 में तो कुछ ऐसा ना, कि टी20 में कैप्टनसी नजर ही नहीं आ रही कहीं भी। और ये बड़ा इशू है। इवन के बाबर भी जरा इंटरेक्ट करता रहता था अपने प्लेयर्स के साथ, लेकिन शाहीन अफरीदी मुझे इतना नजर नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस लेट्स ही देखते हैं। 5-0 भी लोडिंग हो रहा है, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये लोग एक मैच भी जीतेंगे। अब तो मैं कहूंगा ये 5-0 से ही हारेंगे, और जो उनकी हालत रह रही है दिख भी रहा है। लेट्स सी, फिर देखते हैं क्या होगा। थोड़ी देर बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।